वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का ये डायग्राम आप देख रहे हो, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन एक इलास्टिक लिमिट तक जो एस्टैब्लिश्ड किए थे वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड किए कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक, within elastic limit and independent of time. Hooke's law applies for most elastic material. Applies for most elastic material for very small strain. ये आप देख सकते हो, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो आपका, अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी जो है रिलेटिवली बहुत स्मॉल होगा, चेंज उनके स्ट्रेन में। रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज ए कांस्टेंट, ये भी हुक्स लॉ का स्टेटमेंट है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है ये उस मटेरियल का मॉडुलस होता है, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ द मटेरियल्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो स्ट्रेस है ये नॉर्मल स्ट्रेस हो सकता है या शियर स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, या यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो सकता है। तो ये तीनों स्ट्रेस अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ तो नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन होगा, जबकि शियर स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर strain and uniform stress is directly proportional to volumetric strain। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रही हूँ नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो आप देख रहे हो नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल स्ट्रेन, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है ये यंग मॉडुलस होगा, जैसा कि आप जानते हो कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ही क्या होगा, मॉडुलस ऑफ द मटेरियल्स। तो ये जो ये ई है, कैपिटल ई, ये है यंग मॉडुलस। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये जो सिग्मा है डिनोट किए स्ट्रेस से। हम इस स्ट्रेस को हम डायरेक्ट स्ट्रेस या तो नॉर्मल स्ट्रेस भी कहेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है वो आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस कहेंगे। अगर पुश हो रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से किसी भी स्पेसिमेन में हम पुश करेंगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा कंप्रेसिव, और अगर हम इसे पुल करेंगे तो वो हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, और दोनों का ही हम कहेंगे नॉर्मल या डायरेक्ट स्ट्रेस। अब आए स्ट्रेन पर, ठीक है, तो ये स्ट्रेस आपका डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस जो कि टेंसाइल और कंप्रेसिव से होगा। साथ में ये स्ट्रेन है हमारा, तो स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेस के थ्रू यानी नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस से जो हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो होगा नॉर्मल स्ट्रेन। और नॉर्मल स्ट्रेन जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियो में कि होता है, इसको हम इस चीज़ से डिनोट करते, और ये आप जानते हो कि चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल पर क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ, यानी आप चेंज इन लेंथ को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन। अब हम चलते हैं शियर स्ट्रेस पर। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, इसे हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस इक्वल टू जी और शियर स्ट्रेन। जी जो है इसको हम क्या बोलेंगे, जी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहेंगे। तो ये भी हुक्स लॉ के थ्रू ही एस्टेब्लिश्ड है। शियर स्ट्रेन जो होगा वो प्रोड्यूस होता है शियर स्ट्रेस के थ्रू, ठीक है, शियर स्ट्रेस के एक्शन के थ्रू, और शियर स्ट्रेन जो मेजर होता है वो चेंज इन एंगल।
नेक्स्ट आते हैं हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस पे। अगर हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेस हो, अगर यूनिफॉर्म स्ट्रेस को हम किसी भी बॉडी पर, 3 डायमेंशनल बॉडी पर अप्लाई करते हैं तो उसके तीनों डायमेंशन में क्या होगा, चेंज होगा। तो जो रिजल्ट होगा वो आप किस में मेजर करोगे, वॉल्यूम में, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरह से। और इसको हम लिख सकते हैं P इक्वल टू K वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये जो K है इसको हम कहते हैं बक मॉडुलस। और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड होगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो P यूनिफॉर्म स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और K बक मॉडुलस। और इस तीनों मॉडुलस का डायमेंशन जो होगा वो स्ट्रेस के डायमेंशन के जैसा होगा, यानी सेम होगा, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रेन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। और जितना स्टिफनेस को हम हाइयर करते जाएंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी जो होगी वो भी हाई होती जाएगी। तो आप ये तीनों 2 पैरामीटर जो है वो आपके लिए VBI है, ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हुक्स लॉ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।